खाने पीने के तौर तरीके भारत वाले सबसे अच्छा जानते हैं। भारत ने जीवन के संबंध में जितनी गहन खोजें की हैं उतनी देश की उतनी मतलब दुनिया की किसी भी और संस्कृति ने नहीं की है। तो अभी मैं सोच रहा था कि खाने पीने की चीज़ों के संबंध में तो गेहूँ के बारे में बात करते हैं। गेहूँ जब खेत से कट जाता है और फिर घर पे आ जाता है तो उसको आटा पिसाने से पहले, उसका आटा बनवाने से पहले गेहूँ को पीस के आटा बनाया जाता है। इससे पहले आज भी अगर आप बाज़ार से आटा लाते हैं तो अलग बात है, नहीं तो ग्रामीण घरों में आज भी उस गेहूँ को पहले ला के अच्छे ढंग से धुला जाता है पानी से। बहुत अच्छे ढंग से धुलने के बाद उसमें से सारे करकट इत्यादि निकल जाते हैं। फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, काफ़ी देर तक उसको फिर धूप में सुखाया जाता है। और जब सूख करके अच्छे से एकदम से बढ़िया से सूख जाता है और दांत से फोड़ने पर एकदम से कड़क सूखा हुआ प्रतीत होने लगता है, तब फिर उसको पिसाने के लिए ले जाया जाता है। और इस तरह से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्वच्छ आटा हमें प्राप्त होता है खाने के लिए। इसी तरह से बचपन में मुझे याद है हमारे यहाँ पे अरहर होती है। अरहर की दाल उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और यह बहुत ही अच्छी होती है। इसको खाते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसमें घी डाले बगैर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह रूखी होती है और त्वचा में रूखापन पैदा करती है। तो अगर इसमें घी डाल के खाया जाए तो फिर यह बहुत ही अच्छी दाल होती है। तो गांव में अब आजकल तो लोग बाज़ार से ही यह अरहर की दाल ला के खाते हैं, तो इनको दाल का अच्छा या फिर असली स्वाद पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को। बचपन में हमें याद है गांव में एक भुजैन होती थी, तो जब अरहर बन के आती थी, अरहर जब खेतों से कट के आती थी और उसकी पिटाई करके उसकी फलियों की उसमें मटर जैसी फलियां लगती थी। मटर जैसी नहीं, मतलब मैं उदाहरण के लिए समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसमें भी ऐसी ही फलियां लगती हैं, उसमें भी ऐसी ही फलियां लगती थी जैसे मटर में लगती थी। और फिर जब सूख जाती थी तो फिर उनको काट करके घर लाया जाता था और उसको पीट करके सारे दानों को निकाल लिया जाता था, अरहर के दानों को। उनको फिर ला करके सुखवा के और जो कुछ झाड़ मतलब उसको सूप से फटक करके साफ़ करके उनको आराम से फिर ले जाया जाता था भुजाने के लिए। तो उनको बहुत ही हल्की सी आँच पे भुजैन जो है उसको हल्की सी आँच पे उसको ततना कहते थे। मतलब गांव में हम लोग कहते थे, दादी कहती थी कि जाके इसको ततै ले आओ, तो उसको ततना कहते थे। बहुत हल्की सी आँच पे उसको कौर दिया जाता था और फिर इस तरह से वह दाल घर पे आती थी। तो पहले तो चक्की में और उसके बाद फिर मशीन में वह दाल कुटवाई जाने लगी थी। तो इस तरह से जो दाल प्राप्त होती थी वह बहुत ही अच्छे स्वाद वाली होती थी। आजकल के लोगों को उस दाल की स्वाद का कोई भी पता नहीं होगा, उस दाल के स्वाद का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। वह दाल बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत आसानी से गल जाती है और बहुत पौष्टिक होती है। किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव भी उससे नहीं पैदा होता है। तो आजकल के लोग बिना ततई हुई ऐसे कच्ची दाल खाते हैं, क्योंकि मैंने बचपन में उस ततई हुई दाल का स्वाद लिया है। तो फिर आजकल किसी ने भी शहर में रहने वाले लोग तो बिल्कुल ही दाल के असली स्वाद से वंचित हैं और इसको ततने से उसके गुणों में भी कुछ वृद्धि अवश्य होती होगी। तो आजकल के लोग जो है दाल के असली स्वाद से वंचित हैं। अब इसी तरह से जो चावल होके आता था तो चावल को भुजिया किया जाता था। आजकल उसको ब्राउन राइस कहते हैं। तो भुजिया किया हुआ चावल खाने में थोड़ा मोटा प्रतीत होता था और लोग गाँव में अक्सर उसको अच्छा नहीं समझते थे और सीधे चावल को अरवा चावल कहते थे। लेकिन अब जो है मैंने पढ़ा तमाम न्यूट्रिशन की किताबों में और अपने कोर्स के दौरान, एक कोर्स था मेरे पास कम्युनिटी न्यूट्रिशन फॉर कम्युनिटी, तो उन सब से पता चला कि जो वह भुजिया किया जाता था चावल का, इससे उसके पौष्टिकता के गुणों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती थी। और आजकल अगर आप बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो ब्राउन राइस, वही भुजिया किया हुआ चावल जिसको हम लोग गांव में कहते थे, ब्राउन राइस जो है कीमत में काफ़ी अधिक कीमत में, नॉर्मल सामान्य चावल से काफ़ी अधिक कीमत में बाज़ार में मिलता है। इसी तरह से बचपन में हम लोग जब गांव में कोई काम होता था, जैसे छप्पर छाना हुआ या फिर कोई काम हुआ और मज़दूर लगते थे, तो फिर उनके लिए घुघरी बनाया जाता था। घुघरी इसकी बनाई जाती थी गेहूं के दानों की, मटर की, चने की और तमाम तरह के अनाजों की घुघरी अलग अलग और या फिर मिक्स करके बनाई जाती थी।
और वह खाई जाती थी। वह अत्यंत पौष्टिक होती थी, बहुत ही पौष्टिक आहार होता था। आजकल तो स्नैक के नाम पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें देते हैं, उनको खाने से तमाम तरह की समस्याएं ही पैदा होती हैं। और इसी तरह से मैंने बचपन में हमारे यहाँ सामा बोया जाता था। जब बो के आता था उसको पीटा जाता था तो हम लोग उसको देख के बहुत खुश होते थे। छोटा छोटा उसके सरसों जैसे हरे हरे दाने होते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था। और जब पहली बार बनता था तो बहुत शौक़ से हम लोग उसको खाने बैठते थे, लेकिन स्वाद अच्छा नहीं होता था और 2-4 कौर खाने के बाद ही उसको हम लोग छोड़ के भाग जाते थे। लेकिन वह आजकल श्री अन्न नाम से एक अनाजों की कैटेगरी है, जो मोटे अनाज होते हैं लेकिन पौष्टिकता से भरपूर होते हैं और काफ़ी ऊंची कीमतों पर आजकल वो बेचे जा रहे हैं। इसी तरह से एक अनाज होता था कोदो। तो हमारे गांव में 1-2 नाऊ के परिवार हैं, वो लोग उसको बोते थे। हमने उनके यहाँ बाहर फैलाया हुआ देखा था। हमारे यहाँ बोया नहीं जाता था, लेकिन गांव में ऐसे ही 2-4 लोग उसको बोते थे और उसका सेवन करते थे। ये सब अनाज जो है बिना बहुत अधिक देखभाल के, बिना किसी खाद पानी के या बहुत अधिक उनमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता था और आसानी से उग जाते थे और पौष्टिकता में बहुत ही अधिक गुणकारी होते थे। लेकिन इन विदेशियों के दबाव और इनके प्रभाव इत्यादि में इन लोगों ने कहा कि तुम भारतीय कितने वो हो, गरीब हो और इसे ख़राब खाना खाते हो। ये सब कह के इन लोगों ने इतनी अधिक आलोचना की कि हम लोग भी इनके झांसे में आ गए और अपने इन उत्तम चीज़ों को छोड़कर, अपने इन अच्छी चीज़ों को छोड़कर इन गेहूँ चावल वाले चीज़ों के खाने में हम लोग लग गए हैं। तो भारत में गेहूँ और चावल कभी भी 12 महीने का अनाज नहीं था। महीने महीने के अनुसार अनाजों को बदल बदल के खाया जाता था। कभी किसी मौसम में मक्के की रोटी, किसी मौसम में ज्वार बाजरे की रोटी। हाँ, अब याद आया एक, इसी तरह से अलग अलग मौसम में अलग अलग अनाजों की रोटी खाई जाती थी। अब हमें बाजरे से याद आया, जानवरों के चारे के लिए चरी और बजरी बोई जाती थी। तो ये जब बड़े हो जाते थे और फिर इतने अधिक हो जाते थे कि इनको काट कर जानवरों को खिलाने से अधिक बच जाते थे, तो फिर इनमें ऊपर फलियां लगती थीं। एक लंबी लंबी इनमें फलियां लगती थीं, लंबी लंबी डंडी में ऐसे उनकी फलियां लगती थीं। और उनको ला करके सुखवा करके सुखवा करके कूटा जाता था, पीटा जाता था और उसमें से फिर वो बजरी के दाने निकल आते थे। तो उनको फिर भुजाया जाता था और उनके बैगनी रंग के भुजे बहुत ही अच्छे आते थे, बहुत ही देखने में सुंदर होते थे, बैगनी रंग के। और उनको हम लोग खाते थे खूब चाव से। वो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते थे। इसी तरह से ये जिनको मक्का कहते हैं, गाँव में उसको जोन्हरी कहा जाता है। इसका लावा भुजवाया जाता था, जिसको आजकल पॉपकॉर्न कहा जाता है। हम लोग गाँव में उसको लावा कहते थे। उसको भुजवाया जाता था। चावल भुजवाया जाता था और उसको लाई कहते थे। चावल भुजवा के लाई कहते थे उसको, और उसको ला के खाते थे। या फिर भूजा भुजवाना भी उसको कहते थे। चावल की लाई को भूजा भी कहा जाता था। इसी तरह से सीधे सीधे धान को भुजवा लिया जाता था, तो फिर उससे खील बनती थी, उसको खील कहते थे। इस तरह से गाँव में तमाम तरह की चीज़ें जो है प्राकृतिक स्नैक के रूप में खाई जाती थी, जो बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होती थी। इसीलिए मैं कहता हूँ, हम भारतीयों के पास खान पान और जीवन के रहन सहन से संबंधित सर्वोत्तम ज्ञान था, जो धीरे धीरे इन ईसाइयत और इस्लाम के दबाव में धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है।